नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और हम आज डेली करंट अफेयर के एक नए सेशन में आ गए हैं। आज हम देखेंगे 17 सितंबर के बाद 18 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। 17 तारीख का हमने देखा और आज देखते हैं 18 सितंबर 2023 का करंट अफेयर, जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और 5 वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 53,000 करोड़, ऑप्शन सी 45,000 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 40,000 रुपये करोड़। तो रक्षा मंत्रालय ने किस लिए? सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए 45,000 रुपये की 45,000 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा आंसर होगा ऑप्शन सी, 45,000 करोड़ रुपए से सैन्य साजो सामान खरीदा जाएगा। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए दूसरा स्थान, ऑप्शन बी पहला स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान और ऑप्शन डी चौथा स्थान। तो क्रिप्टो करेंसी को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन होगा इसका बी और बी में लिखा हुआ पहला। तो पहला स्थान भारत को मिला है क्रिप्टो को जमीनी स्तर में अपनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाल ही में किसे 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलर ABC का चेयरमैन चुना गया है? ऑप्शन ए अतुल करवाल, ऑप्शन बी ललित नटराजन, ऑप्शन सी श्रीनिवास के स्वामी और ऑप्शन डी रजनीश कुमार। तो किसको ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलर का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलर का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलर के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो ये है एक ABC जो है वो गैर सरकारी संगठन है। एक गैर सरकारी संचालन लेखा परीक्षण संगठन है और यह भारत के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख जो प्रकाशन होते हैं उनको प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षित करता है। कौन? ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? मुंबई। और इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो श्रीनिवास के स्वामी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किसे ED के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए राहुल नवीन, ऑप्शन बी संजय कुमार मिश्रा और ऑप्शन सी अशोक जिंदल और ऑप्शन डी परमानंद सेठ। तो ED के डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल नवीन। राहुल नवीन को डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसमें? ED का बारे में थोड़ा देखते हैं। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय यह एक खुफिया एजेंसी है। ED एक खुफिया एजेंसी है। ये काले धन को संचयन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो ED है ये राजस्व वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय का एक विभाग है राजस्व विभाग। उस राजस्व विभाग का ये हिस्सा है कौन? प्रवर्तन दल ED, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं। तो इस प्रकार और थोड़ा ED के बारे में और जानकारी देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? ED की जो स्थापना है वो हुई थी 1956 में। 1956 में 1 मई के दिन ED की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। तो ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? हाल ही में RBI ने कितने सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए दिया है 6, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4, 5 और ऑप्शन डी दिया है 4। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का वित्त बैंक जो है
तो ये कब है, कब मौद्रिक कितने बैंकों में लगाया मौद्रिक जुर्माना, तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा ऑप्शन डी में दिया है। 4 आंसर, 4 जो है बैंक हैं उन पर आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया है। उन बैंकों का नाम देख लेते हैं एक एक करके, ऑप्शन में आ सकते हैं। पहला बैंक है बारामती सहकारी बैंक, बारामती सहकारी बैंक, 2 लाख रुपए का जुर्माना इस पे लगाया गया है। दूसरा है बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक, इस पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई द्वारा। तीसरे की बात करते हैं तो बघोड़िया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, बघोड़िया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख जुर्माना लगाया गया है। और लास्ट में चौथी जो बैंक है, चौथे बैंक का नाम है विरमगाय मार्केटाइल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इस पर भी 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है आरबीआई द्वारा। तो इस प्रकार आरबीआई ने 4 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, उनको हमने एक एक करके डिटेल हमने देखा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है। तो उस एकीकृत जो पोर्टल है उसका नाम बताना है। और किसने लॉन्च किया, भारत सरकार के कृषि सांख्यिकी के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसका नाम ऑप्शन ए में दिया है UPOG, ऑप्शन बी में दिया है UPJR, और ऑप्शन सी में दिया है UPAG, और ऑप्शन डी में दिया है UPKR। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक जो कृषि सांख्यिकी के लिए, कृषि सांख्यिकी मतलब एग्रीकल्चर, तो यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन सी में दिया है UPAG, यूपी एग्रीकल्चर, तो ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो दिया है UPAG वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर UPAG ही सही है। जो भारत का ये जो है UPAG, इसके द्वारा क्या होगा, कृषि में महत्वपूर्ण विकास के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बनता है कि इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया, किसने उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन नीति आयोग के एक सदस्य हैं, उनका नाम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रमेश चंद्र नाम है, नीति आयोग के एक सदस्य हैं। उन्होंने ही UPAG जो एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर, और ऑप्शन डी 16 सितंबर। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो इसकी जो थीम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब कोई दिवस पूछा जाता है तो उसकी थीम बहुत ज़रूरी होती है। तो इसकी हम थीम देखते हैं। इसकी थीम क्या है, इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, इंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, ये इसका विषय है। किसका, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का, जो 17 सितंबर को मनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कलैगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी राजस्थान। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कलैगनार महिला अधिकार निधि योजना लॉन्च की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन, उन्होंने ही मुख्यमंत्री कलैगनार महिला अधिकार निधि योजना लॉन्च की है। इसमें 1000 रुपये महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसके उपलक्ष्य में ये है, ये द्रविड़ एक नेता थे, उनका नाम था CN अन्नादुरई। उनकी जयंती पर MK स्टालिन जी ने कलैगनार महिला अधिकार निधि का शुरुआत किया है। तो तमिलनाडु के CM MK स्टालिन और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो RN रवि है।
ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा, तो हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर है, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं। गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, श्री आचार्य देवव्रत जो हैं वो वहाँ के गवर्नर है और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो वहाँ के सीएम हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और वहाँ कलराज मिश्र जी जो हैं गवर्नर हैं, अशोक गहलोत जो हैं वहाँ के सीएम हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमने थोड़ा डिटेल भी देख लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए तेलंगाना सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी बिहार सरकार और ऑप्शन डी उड़ीसा सरकार। तो अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट के साथ लीलैंड ने, अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सीएम है यहाँ योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और तेलंगाना की यदि बात करते हैं तो हैदराबाद राजधानी है, टी सुंदरराजन है वहाँ के गवर्नर और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो वहाँ के सीएम हैं तेलंगाना के। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार में जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, RVA राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वहाँ के गवर्नर है और नीतीश कुमार वहाँ के सीएम हैं। उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं, नवीन पटनायक वहाँ के सीएम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुई है। ऑप्शन है रिलायंस, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी इन्फोसिस और ऑप्शन डी विप्रो। तो टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट में कौन शामिल हुई है, उसका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस को शामिल किया गया है। इन्फोसिस का टॉप 100 की सूची में कौन सा स्थान है, 64वां स्थान है। भारत की पहली 64वां स्थान है जो वर्ल्ड की कंपनीज हैं। और पहले कंपनी की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट है और दूसरी कंपनी एप्पल है। ये दोनों कंपनी US की हैं। तो जो भारत की कंपनी है उसका नाम इन्फोसिस है और 64वें नंबर पर ये है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने दोस्तों से अपील करें और अपने दोस्तों का शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ और जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हम आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें आप तक पहुँचा पाएँ। और इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, उस पर जाएं, ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ये PDF सब एक जगह मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को एक बेहतर मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी चीन। तो किस देश ने आधिकारिक तौर पर जो वैगनर ग्रुप है कहाँ का है, रूस का, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन देश ने वैगनर ग्रुप जो रूस का है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा ब्रिटेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बनी है। तो ऑप्शन ए विस्तारा, ऑप्शन बी स्पाइसजेट, ऑप्शन सी एयर इंडिया, ऑप्शन डी इंडिगो। तो भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक जो एयरलाइन है वो कौन है, इंडिगो। ऑप्शन डी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन डी, इंडिगो जो है भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन के रूप में सम्मिलित हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो लिखा है हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 कौन बनी है। ऑप्शन ए हीरा इनक, ऑप्शन बी एरिका रॉबिन और ऑप्शन सी मालिका अलवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का खिताब एरिका रॉबिन को प्रदान किया गया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये कराची की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का खिताब एरिका रॉबिन को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में कहाँ एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी भोपाल। तो एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ शिमला में किया गया है। जो राजधानी किसकी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिव प्रताप शुक्ल वहाँ के गवर्नर हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के सीएम हैं। तो शिमला में एकीकृत उपभोक्ता पोर्टल का बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भोपाल। तो भूटान। तो जो भारत है वो किस देश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ टका चलता है, उसके साथ ही भारत सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार देश बन गया है। श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। श्री जयवर्धनेपुट्टे वहाँ की राजधानी है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, वहाँ पर न्यूगल्ट्रम चलता है, मुद्रा न्यूगल्ट्रम होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भूटान की मुद्रा को जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में कहाँ आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो कहाँ पर 108 फुट ऊंची प्रतिमा जो आदि शंकराचार्य की है उसका अनावरण किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के सीएम जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा कहाँ पर ओमकारेश्वर एक जगह है, इंदौर से 80 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर आदि शंकराचार्य की 128 फुट ऊंची मूर्ति का जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। तो इसमें जो ये बनाया गया है इसके लिए 2141 करोड़ रुपए का एमपी सरकार ने बजट जारी किया है। जो ये आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची जो प्रतिमा है उसको जो क्या कहा गया है, उसको समानता की प्रतिमा कहा गया है, स्टैचू ऑफ वननेस कहा गया है। समानता की प्रतिमा की उपाधि दी गई है, स्टैचू ऑफ वननेस कहा गया है। ये ओंकारेश्वर में इंदौर से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित की जाएगी और 2141 करोड़ का बजट एमपी सरकार ने इसके लिए अलॉट किया है। तो पहला नंबर ऑप्शन जो राजस्थान दिया है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, कलराज मिश्र वहाँ के सीएम, अशोक गहलोत वहाँ के कलराज मिश्र जो हैं वहाँ के गवर्नर और अशोक गहलोत वहाँ के सीएम हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो हैदराबाद राजधानी है, टी सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर है, के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो वहाँ के गवर्नर हैं और शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है, भूपेंद्र पटेल वहाँ के सीएम हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किसे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए मंगू भाई पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र आर्लेकर, ऑप्शन सी आचार्य देवव्रत और ऑप्शन डी अदीम अहमद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मंगू भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल को अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ पर किया गया है, लंदन में किया गया। लंदन कहाँ की राजधानी है, लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। और ये मंगू भाई छगन भाई पटेल एमपी के गवर्नर हैं।
तो इनको अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 17 सितंबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर और ऑप्शन डी 14 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया गया, ये वो 16 सितंबर को मनाया गया है विश्व ओजोन दिवस। थोड़ा विश्व ओजोन दिवस के बारे में देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये कब किस वजह से, मॉड्रियट 16 सितंबर 1987 का मॉड्रियट में एक, मॉड्रियट कहाँ है, मॉड्रियट कनाडा में स्थित है। कनाडा में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसको मॉड्रियट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तभी से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो इस बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो मनाया गया 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, उसका थीम क्या था, उसका थीम बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना होगा। इसका थीम है मॉड्रियट प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये इसका थीम है। फिर से एक बार देख लेते हैं, मॉड्रियट प्रोटोकॉल और उसके बाद दिया है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका इस बार का थीम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। उसके बारे में थोड़ा हमने जानकारी देखी। अब थोड़ा देख लेते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत जो है इसकी खोज हुई थी 1913 में। किसने की थी, फ्रांस के फैब्री-चार्ल्स हैं, फ्रांस के फैब्री-चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने ओजोन परत की खोज की थी। कब की थी, 1913 में की थी। ये कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और जो इसकी मोटाई की जो नाप है, जो जैसे ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसकी नाप किससे की जाती है, डॉप्सन द्वारा की जाती है। डॉप्सन इसकी एक इकाई है जो ओजोन परत की मोटाई को मापती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किसे फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू को, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी को, ऑप्शन सी राहुल मिश्रा को, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी को। तो फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है हमारे जो हैं राहुल मिश्रा जी को। तो राहुल मिश्रा को फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। और बहुत ही कम समय में 20 से 25 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं, 5 वन लाइनर होते हैं इसको, और इनके डिटेल के साथ लगभग हम नियर अबाउट 50 प्लस क्वेश्चन आपको 25 से 30 मिनट में दे देते हैं। इतना कोई नहीं जल्दी करवा पाएगा और हर डिटेल के साथ हम करवाते हैं। तो ये विश्वास आप हम पर बनाए रखें, अपने दोस्तों से चैनल को शेयर करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन ज़रूर दबवा लें। और ये जो वीडियो का PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाएं, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सभी PDF आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगी। तो आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस एयरलाइंस ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है 16 हवाई अड्डों में। ऑप्शन ए आकाशा के द्वारा, ऑप्शन बी एयर इंडिया के द्वारा, ऑप्शन सी विस्तारा के द्वारा और ऑप्शन डी स्पाइस जेट। तो एयर इंडिया ने एक 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन नाम की परियोजना शुरू की है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी एयर इंडिया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर का जो वन लाइनर का जो सेशन है उसको हम देखेंगे। पहला वन लाइनर क्या कह रहा है, ये वन लाइनर जो होते हैं ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले सवाल हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इनको हमने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में करवा दिए हैं और ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पहला वन लाइनर जो है वो क्या कह रहा है, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। पहला पॉइंट कह रहा है 5G सेवा जो है जियो की शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है।
और जो दूसरा पॉइंटर है वो क्या कह रहा है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर जो है वो कौन है, औरंगाबाद है। और गूगल का द्वारा डाटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर औरंगाबाद है। और पॉइंटर जो 3 है, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है केरल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और भारत का पहला जो वानिकी विश्वविद्यालय है वो तेलंगाना में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सबको बहुत ही ध्यान से देखना है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने के जरूर मिलेंगे। आज का जो परीक्षा की दृष्टि हम वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं, उसका लास्ट पॉइंट क्या है, खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य झारखंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड के बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ आती हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आगे देखते हैं पिछले सवाल का जो जवाब है, उस सवाल का जवाब है जनरल मनोज पांडे जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, इनको नेपाल के जनरल के मानद की उपाधि के रैंक से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन हमने पूछा था और आपके लिए आप पिछले दिन का एक सवाल लेते हैं जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो वो प्रश्न क्या है देखते हैं। वो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की है। ऑप्शन ए में दिया है गोवा, ऑप्शन बी में दिया है केरल, ऑप्शन सी में दिया है असम और ऑप्शन डी में दिया है सिक्किम। तो किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू हुई है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका आंसर देखने के लिए, डिटेल जानने के लिए हमारा प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से बताया है, वहाँ देखें और यहाँ आंसर दें और अपने आप को एनालाइज करें कि हाँ आपको कितनी चीज़ें याद रहती हैं। और हर रोज़ की तरह अब लास्ट में एक आपसे हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करवाएं लोगों से। और हमारा जो ये PDF है, इसको पाने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाएं, ज्वाइन करें और वहाँ पर सभी PDF आपको एक जगह मिल जाएंगे। अंत में आप सभी से अपील है, हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं और बहुत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको। तो अगले वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।